डेवलप टीवी प्राइम टाइम न्यूज़ के स्वागतम। Good afternoon, friends. As you are aware, the Cabinet Committee on Economic Affairs and the Cabinet met this morning. To brief you on the decisions taken in the Cabinet meetings today, we have with us the Honorable Minister for Information and Broadcasting, Environment, Forest and Climate Change, and Heavy Industries and Public Enterprises, Shri Prakash Javadekar ji, who will join us through video conferencing. We also have Honorable Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Shri Giriraj Singh ji, and Honorable Minister of State in charge for Donor, PMO, PPG and Pensions, Atomic Energy and Department of Space, Shri Jitendra Singh ji. The format of today's cabinet briefing will be like this. First, the Honorable Minister for Information and Broadcasting will brief us, then followed by the Honorable Minister for Fisheries and Animal Husbandry and Dairying, and followed by the Honorable Minister of State for Department of Space and who will brief us. After the briefing, we will take some questions. Kindly switch off your mobiles or keep them on silent mode. Over to Honorable Minister for Information and Broadcasting. Sir. नमस्ते, सबका स्वागत है। यह एबनॉर्मल में एक नया नॉर्मल है, क्योंकि मैं दूसरी जगह हूं, आप सामने बैठे हो। आप में से भी बहुत लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, सवाल वहां से पूछेंगे। और मेरे दो साथी गिरिराज सिंह जी और जितेंद्र सिंह जी आपके सामने हैं। तो इट्स अ न्यू फॉर्मेट ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें बहुत अहम फैसले लिए गए और इसमें खासकर एक बहुत बड़ा सुधार किया गया है अंतरिक्ष विज्ञान में, स्पेस विज्ञान के क्षेत्र में। और आज तक अंतरिक्ष में हमने अच्छा विकास किया है। वी हैव रियली बिल्ट अप गुड स्पेस एसेट्स। अब ये सारे एसेट्स सब लोगों के उपयोग के लिए एक तरह से खुल रहे हैं। आपको याद होगा, भारत के छात्रों ने उपग्रह बनाया, सैटेलाइट, छोटा सा था लेकिन महत्वपूर्ण था। लेकिन यहां प्रक्षेपण के समय में वो नहीं था, तो इसलिए उनको बाहर देश से वो छोड़ना पड़ा। आज जो सुधार हुए हैं वो अटल जी के समय बिजली के क्षेत्र में जैसे महत्वपूर्ण सुधार हुए, वैसा ही स्पेस के क्षेत्र में हो रहे हैं। और हमारे मूलभूत ढांचे का सही और अच्छा उपयोग होगा। इसके बारे में जानकारी देने के लिए, क्योंकि समझने जैसा विषय है, मेरे साथी जितेंद्र सिंह जी उपस्थित है। दूसरे फैसले में सहकारी बैंक, चाहे वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, अपने देश में 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है और 58 है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। आज इनके बारे में एक अध्यादेश पारित किया है। अब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा कि ये सारी बैंक 1540 है, ये तुरंत प्रभाव से आरबीआई के सुपरविजन पावर में आ जाएंगे। आरबीआई की जो सुपरवाइजिंग की तरीका है शेड्यूल बैंक के लिए भी, वही इन कोऑपरेटिव बैंकों पर लागू होगा। इससे क्या फायदा होगा? मूल फायदा होगा कि डिपॉजिटर को एक यकीन मिलेगा कि हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा। और 8 करोड़ 60 लाख खाता धारक है इन 1540 बैंकों में।
4,84,00,000 करोड़ रुपए की बचत है, थोड़ी नहीं है। इस सबकी अच्छी रक्षा होगी, यह इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण बात है। रिस्ट्रक्चरिंग के समय खाता धारकों को डर लगता है, वो भीड़ लगाते हैं, जो हमने चंद बैंकों के विषय में देखा। अब यह नहीं होगा। और सबसे बड़ा फायदा समाज को यह है कि सहकार एक अच्छी मूवमेंट है। लोग इकट्ठा आए, अपने तरीके से अच्छी संस्था चलाए और उस संस्था का लाभ खाता धारकों तो या जिन्होंने शेयर खरीद किए हैं उनको मिले। इससे ज्यादा अच्छी चीज हो नहीं सकती। तो इस सहकार पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा, यह एक बड़ा परिणाम होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री का दूसरा भी एक निर्णय हुआ है। मुद्रा लोन्स आपको पता है लगभग 18 से 20 करोड़ लोगों को मिले हैं। ये सबसे बड़ा स्मॉल लोन प्रोग्राम्स है। एक तरह से दुनिया का सबसे बड़ा स्मॉल बैंक लोन का प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत एकदम ही छोटा, जिसका 50,000 तक का लोन होता है, ऋण होता है, उसको शिशु लोन स्कीम कहते हैं। और इस ऐसे 9,37,00,000 लोगों को लोन मिला है। छोटे थोड़े लोग नहीं है, 9,37,00,000। इन लाभार्थियों को अब ब्याज में 2% की छूट मिलेगी। यह बहुत बड़ा काम उनके लिए हो रहा है। हमें समझना चाहिए, छोटा जो काम करने वाला, ठेले वाला या रेडी पटरी वाला हो या कोई छोटा दुकान चलाने वाला हो, वो कहां से पैसा लाता? मुद्रा योजना के पहले वो साहूकार से पैसे लाता था या बड़े एनबीएफसी से पैसे लाते था, जिसकी ब्याज के दर बहुत ज्यादा होते। अब उनको बैंकों से मिलने लगे और 9,37,00,000 लोगों को ये शिशु योजना के पैसे मिले हैं। उनको 2% की छूट, ये बहुत मायने रखती है। 3 महीने का ओवरड्यू हो या डिले हो, एक तरह से कंडोन होने वाला है। यह छोटे आदमी को बड़ा फायदा देने वाली योजना है और 1 जून 2020 से ये लागू होगी और 31 मई 2021 तक चलेगी। इसके लिए इस वर्ष में 1540 करोड़ रुपए का खर्च होगा, व्यय होगा। एक तीसरा निर्णय मोदी जी की अध्यक्षता में आज हुआ। आपको मालूम है, कुशीनगर बुद्धिस्ट सर्कल का एक तरह से मध्य बिंदु है। उसके आसपास लुंबिनी, श्रीवस्ती, कपिलवास्तु और थोड़े दूरी पर सारनाथ, गया है, लेकिन वहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट नहीं था। अब वो कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो रहा है, हवाई अड्डा हो रहा है, जिसमें 3 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप बन चुकी है। अब कोई भी एयरबस जैसा बड़ा जहाज भी उतर सकता है और मुझे विश्वास है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय यातायात शुरू होगी, यहां भी विमान आने लगेंगे और यहां से बुद्धिस्ट सर्किट को जाने वालों को बहुत सुविधा होगी। दक्षिण पूर्वी एशिया के देश जैसे थाईलैंड, मलेशिया,
वियतनाम, सिंगापुर और भारत के दक्षिण में श्रीलंका, जहां बुद्धिस्ट लोग ज्यादा संख्या में है, वहां से बहुत लोग भारत में आना चाहते हैं। यही तो बुद्ध की भूमि है, यही से दुनिया में शांति का संदेश गया है, सदाचार का संदेश गया है। और इसलिए ये भारत के अद्भुत संस्कृति का जिससे और फैलाव होगा, ऐसी एक नई योजना कुशीनगर एयरपोर्ट आज बना है ऑलरेडी। इसमें यातायात जल्दी शुरू होगी, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है उसका काम भी शुरू हुआ है और तेजी से होगा।